हाँ भाई बेटा, इसका मतलब है कि कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। और ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये रूल था, आपको ध्यान हो, डी मॉर्गन लॉ से ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट। इसको कंप्लीमेंट ऐसे समझो, तुम कई बार कंफ्यूज हो जाओ। कंप्लीमेंट या डंडा लगा रखा है तो ऐसा करो, ये ले लो तुम, अगर ये समझ रहे हो ना, ये एक ही बात है, डंडा लगाओ या ऊपर डंडा लगाओ। बेटा ये रूल था आपका, याद हो, आप लोगों को याद हो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का डंडा नहीं होता, बार भी होता है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो कौन से वाला रूल लग गया? कौन सा लगेगा? ये ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट। तो ये आ जाएगा ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन, सॉरी कंप्लीमेंट। और किसी के भी कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी निकालनी हो, ई यूनियन एफ क्या है? अभी तो निकाल पक्का। भाई ये बात देखो, समझ आई कि नहीं आई? खुशबू गुप्ता, क्या कंफ्यूजन है बताओ? ये पूरे सारे पे आ जाएगा बार। नीचे देखो रूल लिख रखा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अलग अलग चला जाएगा। बोलो भाई रजत और ये अपना शिवांश, पिछली बार के टेस्ट चेक कर ली तुम्हारे? हाँ तुम्हारे चेक कर दिए सब बच्चों से, कर दिए थे चेक? अरे टेस्ट चेक हो गए थे तुम्हारे? चलो वो चेक करके कल दे दूंगा मैं तुम्हारे को। मैं भूल गया बेटा, मेरे को याद दिला दिया करो, क्यों व्हाट्सएप पे आता हूँ भूल जाता हूँ। रुक जाओ, अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? अभी भी आया नहीं आया? बोलो शिबू। बेटा ए बी में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ई एफ में लिख देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि ये ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। और ई इंटरसेक्शन एफ का कंप्लीमेंट, ई कंप्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन में। देखो अब हमारे पास ये था, ये ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट, ई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कंप्लीमेंट। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट। और किसी की कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। उसको आप तो समझ आ गया? उसको आ गया? किसी को एतराज भाई? एनीबॉडी डाउटफुल? चलो फिर
हो गया बेटा, ठीक है, चलते हैं फिर। हम कौन सा पार्ट देखें तुम्हारी? अब 16th और 17th ऐसे ही हैं, मैं नहीं बताऊंगा। 18th क्वेश्चन, in class 11th of school 40% of the students study mathematics, 30% study biology and 10% study both mathematics and biology। देखिए 18th क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? मैथमेटिक्स वाले 30% मतलब 100, बायोलॉजी वाले 10%, मैथ्स वाले 40 है, बायो वाले 30 है और मैथ वाले 40% है, बायो वाले 30% है और इंटरसेक्शन मैथ एंड बायो एंड मतलब इंटरसेक्शन कितने हैं? 10%। क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स मैथ्स और बायो, इसका मतलब आपको मैथ और बायो यानी कि मैथ यूनियन बायो, प्रोबेबिलिटी मैथ की, प्रोबेबिलिटी बायो की माइनस प्रोबेबिलिटी मैथ इंटरसेक्शन बायो, 40/100, 30/100 और माइनस 10/100, ये 60/100। किसी मेरे भाई को, बहन को, चाचा को, ताऊ को, ठीक है, बेटे को, बेटी को समस्या हो तो बताओ। अरे समझ आ गया रजत? वर्षा समझ आ रहा है बेटा? वर्षा क्या होगी? और कौन है स्कूल का बच्चा? कौन कौन है भाई नितिन तेरे अलावा? हैं नितिन? है जी? बस दो ही बच्चे हो तुम? बाकी लोगों ने क्लास लगानी बंद कर दी, 2 दिन लगाई चाव से। दिनेश भी? भाई क्या करें, मैंने कोई नू थोड़ी है, सारा का ठेका ले रखा, ना पड़ेंगे तो होगी। चलो भाई 18th क्वेश्चन हो गया। अब 19th, 20 और 21। हाँ भाई 19th क्वेश्चन। चलो प्रॉपर्टी खत्म, अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे जी। फाइनल टेस्ट कल प्रोबेबिलिटी का ले लेंगे। हाँ जी भाई साहब, टेस्ट, हाँ टेस्ट प्रोबेबिलिटी का इसी चैप्टर का, ठीक है। अब सुनो, इन एन एंट्रेंस टेस्ट is graded on the basis of 2 examination, the probability of chosen student passing the first examination। देखो 2 एग्जाम है, ए एग्जाम में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.8 और बी में पास होने की 0.7 और बोथ एक मिनट, एटलीस्ट वन ऑफ टू। इसका मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द टू। एटलीस्ट वन ऑफ द टू का मतलब उन दो में से कम एक टेस्ट की पास होने की प्रोबेबिलिटी।
0.95। अब आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों में पास हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछिए बोथ एंड। कल तुमने मिसलिनियस एक्सरसाइज घर से करनी है। मिसलिनियस की है ना इसमें, कितने क्वेश्चन होंगे? थोड़े होंगे चाहिए, 10 क्वेश्चन है बस। करो भाई। ए यूनियन बी 95, पी ए 0.8, पी बी समझ आ रहा है? पी ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 1.5 माइनस 0.95। 19th क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट विल पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी का मतलब इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 20। इंग्लिश देखना भाई, 8880 बस देखिए 1.5 में से ठीक तो करा होगा, ठीक ही करा है सर। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ भाई 20वें क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास इन द एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड मतलब इंटरसेक्शन हिंदी, क्या दे रखी प्रॉपर्टी इंग्लिश एंड हिंदी की? 0.5। आगे बोलो। इंग्लिश की दे रखी है 0.75, इंग्लिश की 0.75। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज, अरे नाइदर प्रोबेबिलिटी नाइदर पासिंग यानी कि कोई से भी पास ना हो, मतलब ना इंग्लिश में पास हो एंड ना हिंदी में पास हो, ये दे रखी है 0.1। नाइदर पासिंग, कोई से में पास नहीं है, 0.1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75। इंग्लिश में पास होने की दे रखी है, कितने दे रखी है? 0.75। क्या पूछी है तुम्हारे से? हिंदी की पूछी है। हिंदी की पूछी है। पहले तो देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों पे लग जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, और ये आ गया 0.1। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस पीई इंटरसेक्शन ना ई यूनियन एच, 1 माइनस पीई यूनियन एच, और ई यूनियन एच। अरे इसकी कंप्लीमेंट ई यूनियन एच की कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस पीई यूनियन एच, और ये 0.1, तो 1 में से 0.1 गया, पीई यूनियन एच आ जाएगी 0.9। बस फिर तो भाई जान अब क्या बच गया?
अब यहाँ कैलकुलेट कर दो इसको, पीई यूनियन एफ इज टू पीई प्लस पीएफ माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ। ये क्या रखी है? ई इंटरसेक्शन एच है बेटा, एक मिनट, एच है हिंदी। ई यूनियन एच ये 0.90, पीई 0.75 प्लस एच की निकालनी पीएच है हिंदी के पास होने वाले निकालने हैं। माइनस 0.5 ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच कर लोगे सोल, ये भी मेरे को बताना पड़ेगा। जाएगा 0.90 माइनस 0.75 प्लस 0.5 किसका 15 चले प्लीज 0.65 नहीं है। सुजी को 0 है हाँ तो देखना भाई यही आएगा ना। नहीं है